हमारे साथ उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पर अमोल कीर्तिकर खुद मौजूद हैं, जिनकी हार और जीत को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। अमोल जी हमारे साथ हैं। अमोल जी, आपकी जो परिणाम निकले हैं, पार्टी की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि आप कोर्ट में जाएंगे। 10 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया और आपका जो मुद्दा है जिसमें आपको संशय हो रहा है, किस बात को लेकर संशय हो रहा है, क्यों सवाल खड़े? देखिए, मुझे 45 डेज़ की मुझे मुदत रहती है इलेक्शन पिटीशन करने के लिए। और उसके अंदर हम लोग इलेक्शन पिटीशन करेंगे। उसके लिए बहुत से कागज़ जमा करना, वो पिटीशन तैयार करना और किसी को दिखाना, क्योंकि एक बार आप इलेक्शन पिटीशन करने के बाद में उसमें आप एडिशन और अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो हमारा वो परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग टाइम ले रहे हैं और हम लोग करेंगे ही। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आदित्य जी बोले, अनिल परब जी बोले कि हम लोग इलेक्शन पिटीशन करने वाले हैं और अच्छे जोर से हम लोग करने वाले हैं। सवाल किस राउंड के, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें बताया गया कि 19वें जो राउंड की काउंटिंग हुई उसके बाद अनाउंसमेंट बंद हो गया और जो फाइनल बैलेट, जो पोस्टल बैलेट का नंबर है उसके साथ फाइनल जो रिजल्ट है वो 26वें राउंड के बाद बताया गया। तो क्या आपको लग रहा है गड़बड़ी जो हुई है 19वें राउंड से लेकर 26वें राउंड तक के बीच में ही हुआ है? देखिए, कैसे है कि अलग अलग मुद्दे इसके अंदर बराबर है। जो पोस्टल बैलेट उन्होंने गिनती किया वो मुद्दा है, पोस्टल बैलेट जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किए वो मुद्दे हैं, पोस्टल बैलेट गिनती होने के बाद में अनाउंसमेंट उन्होंने कभी किया वो मुद्दा है। उसके बाद में हमारा जो 19 राउंड के बाद वो 26 राउंड तक उसकी शायद उनकी गिनती हो चुकी थी, लेकिन 19 राउंड के बाद एक बहुत बड़ा गैप अनाउंसमेंट में गिरा था। मेरे ख्याल से वो गैप डेढ़ पौने 2 घंटे का था। तो गैप क्यों था वो एक मुद्दा है। उसके बाद में कोई तो भी हमारे 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अरोरा जी या शाह जी, उन्होंने किस मोबाइल के बारे में या किस व्यक्ति के बारे में उन्होंने कंप्लेंट की है, वो एक मुद्दा है। वो मुद्दा आने के बाद में वो फ़ोन वो गवर्नमेंट ऑफिसर का ही था, वो और एक मुद्दा है। उसके बाद में वो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो फ़ोन था वो कोई एनकोर सिस्टम से कनेक्टेड था, वो एक मुद्दा है। अगर वो फ़ोन अगर 2 बजे के बाद अगर सेंटर से बाहर गया है तो सेंटर में 2 बजे के बाद में उन्होंने किस प्रकार से वो सिस्टम हैंडल किया है। ओटीपी अगर उस पर आता है और उससे अगर आप लोग हैंडल करते हैं तो वो एक मुद्दा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन ये वाइकर के जो रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो मोबाइल यूज कर रहे थे, क्या उनके हाथ में आपने मोबाइल देखा? उनको आपने देखा जिस समय काउंटिंग हो रही थी वहां पे आसपास वो मौजूद थे? एक तो बात बोल रहा हूँ कि मैं जब भी अंदर गया तभी ये किस्सा हो चुका था, मेरे सामने ये नहीं हुआ है। और एक किसी इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट है, उनकी ये कंप्लेंट है। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं जो सुन रहा हूँ कि बाबा अगर उनकी कंप्लेंट है तो अगर कंप्लेंट के ऊपर आपने अभी एफआईआर लिया तो एफआईआर लेने के लिए 10 दिन क्यों लिया आपने? ऐसी क्या आपने तहकीकात की कि आपको उसके लिए 10 दिन लगे? कंप्लेंट करने वाले को आपने ये बता दिया, विटनेस बता दिया, और जो वहाँ पे नहीं था कंप्लेंट के टाइम पे वो तहसीलदार को आपने कंप्लेनेंट बना दिया। अभी ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आता है। तो हर जो मुद्दा जो है ना, वो हर मुद्दा अगर सामने आता है तो आदमी संशय से ही ये होता है। तो किसी भी आदमी को अगर संशय आता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन यह सवाल तो ये भी है कि ईवीएम में जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं उसकी जब फाइनल काउंटिंग हो गई तब आप 1 वोट से लीड कर रहे थे, जिसके बाद पोस्टल बैलेट का जो है काउंटिंग हुआ उसमें आपकी पराजय बताई गई और 48 वोट से वाइकर जी की जीत बताई गई। तो सवाल ईवीएम पे क्यों उठ रहा है? आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर वो भी पूछ रहे हैं और जो आपके विपक्ष के हैं नेता वो भी कि हम वही तो बोल रहे हैं ना कि उनके और हमारे काउंटिंग में 651 या 450 के प्लस माइनस हमारा फर्क है। वो फर्क मैन एरर भी हो सकता है, लेकिन वो अगर हमारे तरफ से मैन एरर हो सकता है तो आपने लोगों ने भी वो एक्चुअली फिजिकली टाइप करके इनकोर में डाला है ना, तो वहां भी गलती हो सकती है। तो इसके लिए तो हमने मांगा था कि रिकाउंटिंग तो आपकी तरफ से मांगा नहीं गया, ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर कह रही हूँ। वो उन्होंने खुद 3 बार जो है रिकाउंटिंग करवाई है। आप लोगों के कोई भी कैंडिडेट ना आपकी तरफ से ना रवाइकर जी की तरफ से काउंटिंग की मांग की गई थी दोबारा। अगर उन्होंने रिकाउंटिंग अगर की है तो रिकाउंटिंग वो सुमोटो कर सकती है क्या? तो रिकाउंटिंग अगर हो गई है ऐसा अगर वो मानते हैं तो उसका उनको पेपर देने के लिए बोलिए कि रिकाउंटिंग आपने किस। आपको रिकाउंटिंग के बारे में जानकारी नहीं है कि 3 बार रिकाउंटिंग? नहीं, हमें पता ही नहीं है। इसके लिए तो हम लोग फुटेज मांग रहे हैं कि रिकाउंटिंग अगर आपने की है तो किस लिए की, किस, या आप पर्सनल रिकाउंटिंग कर रहे थे वहां पे किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए?
क्योंकि 19 राउंड के बाद में 26 राउंड का काउंट यहाँ पे सब खत्म होने के बाद में 1.5-2 घंटा अगर 20, 21, 22, 23, 26 राउंड ऑफिशियली डिक्लेयर करने में आप टाइम लेते हैं तो उसके अंदर क्या हो गया था वही हमको देखना है। तो आपको आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर उनकी भूमिका पे संशय है क्या? हमको वैयक्तिक किसी के भूमिका पे संशय नहीं है, लेकिन जो वहां पे चल रहा था वो सब संशयास्पद चल रहा था और वो किससे आदेश से चल रहा था वो हमको ढूंढना है और उसके लिए हमको वीडियो फुटेज चाहिए। अगर उस दिन हमारी जो मांग थी कि आप रिकाउंटिंग करो तो शायद सबके 3-4 घंटे जाते थे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होता था। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के आदेश पर ही दिया जाता है और कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, अगर कोई दूसरा बंदा मांगता है तो नहीं दिया जाएगा। उन्होंने 9 दिन क्यों लिए? वो दूसरे दिन ही हमको लेटर देना चाहिए था। 9 दिन क्यों लिए आपने? अगर इतना छोटा सा मुद्दा है और उसके लिए अगर कानून एकदम फिक्स है तो आपने 9 दिन क्यों लिया आंसर देने के लिए? वो भी संशयास्पद है ना। आखिरी सवाल, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और जो है क्या पूरी रिकाउंटिंग की मांग करेंगे कि 19वें राउंड से लेकर 26वें राउंड तक जो घटनाक्रम हुआ उसके दोबारा की रिकाउंटिंग करेंगे? ये क्या है? कोर्ट तो हम लोग 100% जाएंगे, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं वो हमारे वकील, हमारे पार्टी के जो लीडर्स है लीगल देखने वाले, वो तय करने वाले। मैं सार्वजनिक रीति से वो बोलना नहीं चाहता। रिकाउंटिंग मांगेंगे 100%। ये थे अमोल कीर्तिकर जिनका साफ तौर पर कहना है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग रहेगी और जल्द ही कोर्ट का वो दरवाजा भी खटखटाएंगे क्योंकि पूरा संशय काउंटिंग को लेकर है जिसका जवाब इन्हें मिलना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।